औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनी और आप लोग देख रहे हैं मुनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और खैरियत से हूं और दुआ करती हूं कि आप सब भी अपने घरों में खैर आफियत के साथ सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे। और मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर किस्म की नागहानी आफत, परेशानी, मुसीबत और मुहलिक बीमारी से बचा कर अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ठीक ठाक हैं और अल्लाह का हमसे दिन रात शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में खैर आफियत बख्शी है और अल्लाह ताला सब घरों में इसी तरह से खैर आफियत बख्शे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम कराची में आए हुए हैं गुल प्लाज़ा, और ये गुल प्लाज़ा जो है ये शॉपिंग मॉल है। और मॉल क्या है, एक तरह से प्लाज़ा है, शॉपिंग प्लाज़ा है। और बहुत ही यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और काफ़ी वैरायटी की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ पर हम इनके जो है वो जो बेस में फ़्लोर है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर इस तरह से स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको और भी यहाँ पर ऊपर पूरा जो प्लाज़ा है ये पूरा शॉपिंग प्लाज़ा है। यहाँ पर आपको घर की हर चीज़ जो है वो इजीली जो है वो अवेलेबल है। बैग्स क्या, शूज़ क्या, बच्चों के कपड़े क्या, मतलब ब्लैंकेट्स, हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर क्रॉकरी भी ऊपर जाकर जो है वो अवेलेबल है काफ़ी। आप यहाँ से क्रॉकरी भी बाय कर सकते हैं अपने घर के लिए। और अपने घर के लिए डिफरेंट डेकोरेशन यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी अच्छे डेकोरेशन के आइटम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम ग्राउंड फ्लोर को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है वो बेबी गारमेंट्स की शॉप्स हैं। इसके अलावा रेडीमेड क्लोथ्स जो होते हैं रेडीमेड, उनके गर्ल्स के, बॉयज़ के जो हैं वो सब सारी जो हैं क्लोथिंग ब्रांड्स जो हैं उनके भी यहाँ पर शॉप्स हैं। और इसके अलावा काफ़ी, मैंने आपसे बताया ना कि बहुत इतनी शॉप्स हैं, इतने किस्म की शॉप्स हैं कि हर चीज़ की ही शॉप यहाँ पर अवेलेबल है और मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेबीज़ और बाबाज़ के लिए जो लोशन और ये जो सारा आइटम और ये चीज़ें होती हैं तो ये सारी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग्स की कितनी प्यारी शॉप है। और यहाँ पे हर किस्म के बैग्स जो हैं, क्लचेस, हैंड बैग, शोल्डर बैग्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रीज़नेबल प्राइसेस में। पर अभी हम काफ़ी काफ़ी सालों बाद अभी जैसे कि अब हम गए हैं तो यहाँ पर इन्होंने प्राइसेस काफ़ी हाई की हुई थी। और यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनके जो दिमाग हैं वो काफ़ी आसमानों पर थे और वो कम भी नहीं कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी बैग्स की काफ़ी वैरायटी थी और हैंड बैग्स की जो वुमेन यूज़ कर सकती हैं। और काफ़ी डिफरेंट किस्म के यहाँ पे बैग्स अवेलेबल थे। और गुल प्लाज़ा में इतनी शॉप्स हैं और यहाँ पर अक्सर रश भी बहुत होता है। गारमेंट्स की भी शॉप्स हैं, शूज़ की भी शॉप्स हैं। रेडीमेड गारमेंट्स आपको हर किस्म के मिल जाएंगे, बच्चों के, बच्चियों के रेडीमेड ड्रेसेस जो हैं वो, टीनेजर्स की रेडीमेड ड्रेसेस, बड़ों की भी रेडीमेड ड्रेसेस जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आप जाके बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप्स हैं और शूज़ की शॉप्स भी हैं, ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्लाज़ा बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो मिल रही थी। और यहाँ पर हमने कहा चलो ऐसे ही थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लें। और यहाँ पर फ़िलहाल में इतना मज़ा आया नहीं घूम फिर के, लेकिन खैर हम क्योंकि बस आ गए थे और कर रहे थे तो कुछ ख़ास इतना पसंद भी नहीं आ रहा था। लेकिन ये था कि हम बस चलते जा रहे थे और चीज़ें पसंद करते जा रहे थे। और इस दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा शूट करने के मूड में भी नहीं थी। तो इस वजह से जो है मैंने इतनी प्रॉपर शूटिंग की भी नहीं है, जितनी मुझसे हो सकी है। तो मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया है अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि आप लोग भी देख सकें कि गुल प्लाज़ा जो कराची में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता, जो कोयटा से जाते हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे ज्वेलरी की भी डिफरेंट शॉप्स थी जहाँ पर यंग गर्ल्स की जो हैं तमाम जो है वो एक्सेसरीज़ जो थी, ज्वेलरी की एक्सेसरीज़ वो अवेलेबल थी। हेयर बैंड्स, हेयर कैचर्स और ब्रेसलेट्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो ये अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पर ये लैम्प शॉप आप देख सकते हैं, कितने डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पर लैम्प्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और सैंडलियर्स भी अवेलेबल थे यहाँ पर अंदर जो है शॉप में प्रॉपर्ली जाकर हम देख रहे थे। और
नॉर्मली ये होता है कि कभी कभी आप जाते हैं आपके अपने शहर में भी, अब तो हमारे कोयटा शहर में भी तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो मिल ही जाती हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर भी जो है काफ़ी शॉपिंग प्लाज़ाज़ हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हैं। लेकिन ये कि जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो फिर भी आपको होता है कि चलो कोई ना कोई नई जगह कोई विज़िट कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ इंसान को पसंद आ ही जाता है जो कि आपके अपने शहर में शायद नहीं आपको उतना अपील कर रहा होता, और आप वहाँ से बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज्वेलरी की काफ़ी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। कराची तो भरा पड़ा है ज्वेलरी की वैरायटी से। और यहाँ पर हेयर एक्सेसरीज़ और जितनी भी गर्ल्स की, यंग गर्ल्स की जो हैं, और जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं ज्वेलरी की, वो सारी अवेलेबल थी। शूज़ हों, बैग्स हों, हर किस्म की वैरायटी जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो आपको मिल सकती है। आप चलते जाएं और एक्सप्लोर करते जाएं, और हर दूसरी शॉप जो है उस पर नई वैरायटी पड़ी है, और आप कुछ भी बाय कर सकते हैं और कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी हो रही थी तबीयत कुछ सही नहीं थी, और काफ़ी मैंने कहा था आप लोगों को जिस पहले भी बताया था कि मुझे नौज़िया वगैरह हो गया था, और काफ़ी तबीयत कराची में ख़राब हो गई थी। तो अक्सर ये होता है कि आप दूसरी जगह जाते हैं तो आप वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको सूट नहीं करता, तो आपके साथ अक्सर जो ऐसा मिसहैप हो जाता है। तो मुझे काफ़ी नौज़िया हो रहा था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, तो फिर मैं कहीं कहीं बैठ भी जाती थी यहाँ पर, और मैं बाकी सबको कहती थी कि आप लोग करते रहो, पूरा फ्लोर जो है अच्छे से पूरा राउंड लेकर आप लोग आ जाओ। तो ये लोग सब आगे आगे चलते जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ आराम आराम से। और बच्चे, आपको पता है एज़ यूजुअल जैसे बच्चों को होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो हैं वो क्या कहेंगे इसको, क्रेडल्स जो हैं वो अवेलेबल थे। बच्चों की जो सीट्स होती हैं वो भी अवेलेबल थी। अब यहाँ पर हम आ गए थे, तो यहाँ पर सेंटर में जो है इसके यहाँ पर कुछ फूड स्टॉल्स हैं, और यहाँ पर आइसक्रीम का स्टॉल था। तो बच्चे जो थे वो कहते थे कि जी आइसक्रीम खानी है, तो यहाँ पर अब बच्चे जो हैं अपनी अपनी डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम कोन्स जो हैं वो मिक्स करवा रहे हैं और वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। और काफ़ी सारे फ्लेवर्स जो थे वो आइसक्रीम के यहाँ पर अवेलेबल थे, जिसमें ब्लूबेरी, मैंगो, पीच मलबा और पता नहीं क्या क्या, और काफ़ी सारे थे, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला और चॉकलेट चिप्स, और डिफरेंट पिस्तावरी भी थी और पिस्ता भी थी। काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स थे यहाँ पर आइसक्रीम के, और बच्चे जो है अपनी अपनी पसंद की जो है वो आइसक्रीम यहाँ पर जो है वो ले रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे और भी फूड स्टॉल्स थे, क्योंकि बच्चों को इतनी भूख लगी ही नहीं थी, हम लोग चाय वाय पी के ही गए थे घर से, तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। बस यहाँ पर हमने बच्चों को जो है वो कुछ ख़ास जो है वो मंचिंग नहीं कराई थी, बस यहाँ पर हमने जो है बच्चों को आइसक्रीम्स वगैरह जो है वो लेकर दे दी थी। तो यहाँ पर मैंने स्लोमो बना लिया है कि किस तरह से वो आइसक्रीम को स्कूप कर रहा है। और गर्मी हो सर्दी हो, आपको पता है कि आइसक्रीम तो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट होती है, और बच्चों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि गर्मी है सर्दी है, बस वो आइसक्रीम के हमेशा ही शौकीन होते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, नैना, सीनिया और रेहान जो है। और यहाँ पे ये फूड स्टॉल भी था जिस पे जो है पता नहीं कुछ रोल्स और पिज़्ज़ाज़ और पिज़्ज़ा रोल्स और पिज़्ज़ा सैंडविचेस और डिफरेंट किस्म के सैंडविचेस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थे। तो यहाँ पर वॉचेस की और क्लॉक्स की बहुत बड़ी शॉप थी, और काफ़ी शॉप्स थी। अब इतना ज़्यादा हम यहाँ पे फिरे नहीं, क्योंकि बच्चे भी थोड़े थक रहे थे। और जब हम यहाँ पर ऊपर आए हैं तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे डेकोरेशन जो है बहुत अच्छी मिल सकती है। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, इसकी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, जिसमें कुछ हैंगिंग वाले भी हैं, कुछ ऐसी आप कॉर्नर्स पे प्लेस कर दें इंडोर प्लांट्स, तो उसके जो हैं वो गमलों में वो भी अवेलेबल थे। यहाँ पर हम आ गए हैं एक ब्लैंकेट की शॉप में, और यहाँ पे हर किस्म के ब्लैंकेट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इतनी वैरायटी है गोल प्लाजा में कि आप जाएँ, आप अपना पूरा घर जो है वो ख़रीद कर ला सकते हैं। कहीं ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स मिल रही हैं, तो बच्चों के कपड़े भी मिल रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको डेकोरेशन के तमाम आइटम्स भी मिल रहे हैं, और आपको क्रॉकरी भी मिल रही है, आपको टेबल्स, चेयर्स, फर्नीचर्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम आ गए थे डेकोरेशन की दुकान पे, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो हैं वो वाज पड़े हुए थे,
और डिफरेंट किस्म के डेकोरेशंस जो हैं, टेबल मेंटल पीसेस जिसे हम कहते हैं, वो थे जो कि आप डेकोरेशन कर सकते हैं जिनके अपने घर में। मग्स थे और उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा था। डिफरेंट किस्म की वॉचेस और क्लॉक्स थी। इसके अलावा ये टेबल्स पर सेंटर टेबल पर जो है रखने के लिए डिफरेंट किस्म के आइटम्स थे। जो कि आप डेकोर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से लेकर। डिफरेंट किस्म की हैंगिंग्स थी जो कि आप किचन, बैल्कनी, गैलरी, टीवी लॉन्च, अपने रूम्स में आप हैंग कर सकते हैं। काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, क्लॉक्स की, वॉचेस की, डस्टबिन्स, टिश्यू पेपर्स। अपने जब इंसान एक्चुअली अपने घर में होता है तो इतना ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता। डेली रूटीन की जो इतनी मसरूफियात होती हैं तो उनमें इंसान इतना ज़्यादा बाहर आता जाता भी नहीं है। कोई बहुत ज़रूरत की शॉपिंग हो तो इंसान बाहर निकलता है। कहीं और आप गए हों और घर में टेंशन नहीं हो खाने की और खाना वाना पकाने की और मसरूफियात की टेंशन ना हो तो इंसान बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जब बाहर निकलता है तो खामख़ा ऐसी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का दिल चाहता है। तो यहाँ पर हम भी फिर रहे थे मज़े से। और डिफरेंट क्रॉकरी की शॉप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी वैरायटी है क्रॉकरी की, पायरेक्स की और ग्लासवेयर की, और सारा कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्टोनवेयर जितना भी है उसमें, डिनर सेट, प्लेट्स, मग्स, कप्स, हर चीज़, थर्मसेस, और वो अवेलेबल थी और अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में थी। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ट्रेस, हर किस्म की क्रॉकरी जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर अवेलेबल थी और अच्छी खासी थी। यहाँ पर आकर आप बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि इंसान किसी दूसरे शहर जाता है तो प्राइसेस भी थोड़ी बहुत टैली कर रहा होता है कि जी हमारे शहर में क्या रेट चल रहे हैं और किसी दूसरे शहर में क्या रेट चल रहे हैं। और फिर नॉर्मली यही होता है कि आप स्मार्ट चॉइसेस करते हैं जब आपको लगता है कि ओके यार कोई चीज़ ऐसी है जो आप इतनी दूर आए हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि इंसान यही कोशिश करता है कि दूर से इतना ज़्यादा सामान उठाकर नहीं लेकर जाए। तो यहाँ पर अब हम आ गए थे। यहाँ पर ये ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पर वॉचेस भी मिल रही थी। अम्मा भाभी यहाँ पे कुछ ज्वेलरी पसंद कर रही थी और उन्हें जो चीज़ पसंद आई थी वो उनकी सेल आउट हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी आप देख सकते कितनी बड़ी शॉप है ज्वेलरी की। तो मैं ये कहती हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि इंसान किसी जगह शॉपिंग करने जाता है तो घूमने फिरने जाओ तो शॉपिंग अपने आप हो जाती है, और शॉपिंग करने जाओ तो घूमना फिरना भी साथ ही हो जाता है। लेकिन क्या है कि नॉर्मली यही होता है कि जब आप कहीं किसी दूसरे शहर जाते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको गिव अवेज जो आपने देने होते हैं, इसके अलावा जो है आपको बहुत कम ऐसा होता है कोई चीज़ आपको, जैसे अब ये वॉच कितनी ज़बरदस्त थी, क्लॉक कितनी ज़बरदस्त लग रही थी, ब्लेड की जो टेबल है उसका वो बना हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी वॉचेस थी और बहुत ही प्यारी प्यारी क्लॉक्स थी। तो वॉल क्लॉक्स थी, बहुत ही प्यारी सी थी और ब्यूटीफुल सी थी। तो इंसान जब जाता है तो अक्सर दिल करता है ये भी ले लो, वो भी उठा लो। अब जैसे ये कैमरे वाली जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी मुझे लग रही थी। और लेकिन ये होता है कि आप बाउंड होते हो कि इतना सारा सामान आप उठा के अपने शहर ला नहीं सकते हैं, तो इस वजह से तो कभी कभी ये होता है कि सिर्फ विंडो शॉपिंग करके ही इंसान खुश हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लैम्प और लैम्प्स जो होते हैं जो कि आप कॉर्नर में रख देते हैं, वो बड़े ब्यूटीफुल से पड़े हुए थे। तो यहाँ पर तबीयत तो थी मेरी ख़राब, लेकिन फिर भी मैंने कहा क्यों ना मैं ये मौका क्यों जाने दूँ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।